राधा ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये लेती जाना उसके लिए। स्मृति ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपये राधा को दिए। राधा स्मृति के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी स्मृति की बेटी के उम्र की थी। ये हमारी तरफ से बिटिया को देना, स्मृति ने राधा को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है? स्मृति ने राधा को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। राधा ने ऐसा कुछ आते हुए पूछा। हाँ हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूँगी। इतने में इतना संकोच करने वाली क्या बात है? स्मृति ने प्यार से कहा तो राधा मुस्कुराते हुए चली गई। स्मृति, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। स्मृति, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से अभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अभी स्मृति का पति है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। स्मृति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है क्योंकि पायल अभी बहुत छोटी है। सिर्फ 2 साल की पायल स्मृति और अभी की बेटी है। अभी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? स्मृति, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अभी उनसे। मुझे नहीं पता था स्मृति, तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ और पिताजी के साथ, वरना उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि स्मृति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वो मेरे माता पिता नहीं हैं? क्यों मैं उनका अपमान करूँगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी ने पायल के लिए लाए थे, मेड को नहीं दिए कि ये ले जा अपनी बेटी को दे देना? ये हमारी पायल के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अभी ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाया जा रहा था। अभी मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लाए कुछ खिलौने और कपड़े राधा को जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया? यहाँ तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया। अभी ने गुस्से में कहा। अभी, मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीज़ें देने से पहले मुझे माता पिताजी से एक बार पूछ लेना चाहिए था। मैंने उसे वो सामान इसलिए दिया क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीज़ें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे ये सोच कर दिया कि इस सामान के रूप में उस बच्ची को भी माता पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। पायल की तबीयत खराब होने से तो ना मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब रहता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है। आज इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है? वह बच्ची भी हमारे पायल की उम्र की है। अभी, क्या हम किसी के जीवन में खुशियाँ और उसके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ अभी, और उसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूँगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। स्मृति इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान राधा को देता देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया, तो ये गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान राधा को दे दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए स्मृति तुमसे, बिना ये सोचे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं या हो सकते हैं। तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिया हो, या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया।
मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ये वादा करता हूँ, अभी ने कहा। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम क्यों किसी एक को देखकर उसे सच मान लेते हैं? ज़रूरत है एक दूसरे से खुलकर बात करने की। अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।